बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मेरे चैनल। कैसे हैं आप सब। बरसात के मौसम में मीठा खाने को दिल का है। समोसे पकौड़े छोड़े और आज ये गुलगुला बनाएं। कितने सॉफ्ट स्पंची और जालीदार हमारे ये गुलगुले बने हैं और कुछ बाहर से बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं। घर में पड़ी हुई चीज़ों के आप ये गुलगुले बना लें। आप चाहे तो इसे आटे में बना सकते हैं या आप चाहे तो इसे मैदे में बना सकते हैं। मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स के बनाए थे और आसानी से घर में पड़ी हुई चीज़ों के हमने गुलगुले बना लिए थे। जिसके मैंने लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 ही कप मैंने आटा लिया है। आप ये सिर्फ आटे में बना सकते हैं या सिर्फ मैदे में बना सकते हैं या दोनों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। 1-1 कप मैदा आटा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मीठा सोडा, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ और हाफ़ कप मैंने इसमें तिल डाल दिया है। गुड़ को मैंने पहले से डिज़ोल्व कर लिया था पानी में। गुड़ को मैश कर फिर थोड़ा सा गर्म किया और उसका पानी बनाकर हमने एक बर्तन में रख लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पानी नहीं डालना, जितना हमने इतना बैटर रखना है कि हमारी टी स्पून में बैटर आराम से आ जाए। ना गाढ़ा है ना पतला है, इतनी मिकदार में हमने पानी डालना है कि हमारी टी स्पून में हमारे ये बैटर आराम से आ जाए। अब इसे हम मिक्स करते जाएंगे। जब घर में ये सारी चीज़ें पड़ी हों तो बहुत जल्द और बहुत इजी हमारी बनने वाली ये रेसिपी है। इसे मैंने घर में पे बस गुड़ पड़ा हुआ था। गुड़ भी 1 पाव से कम था जो हमने इसमें ऐड किया है। 2 कप मैदे और आटे में 2 कप में 1 पाव गुड़ हमने इसमें डाला था और गुड़ मैंने गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। फिर ठंडा करने के बाद हमने इसे अपने बैटर में डाल दिया। पैन में मैंने कुकिंग ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख लिया। अब इसमें हम सारा बैटर जो है टीस्पून की हेल्प से ड्रॉप करते जाएंगे। टीस्पून में बैटर हमने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून फुल भर के नहीं डालेंगे क्योंकि हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे तो ये फ्राई होता जाएगा, फूलता जाएगा और पैन और कुकिंग ऑयल से सेपरेट होता जाएगा। आपके सामने ही मैं इसमें ड्रॉप कर रही हूँ ऑयल में। हाफ़ टी स्पून से कम हमारा बैटर है स्पून में। इसमें फ्राई होने के लिए डालते जा रहे हैं और ये जैसे ही फ्राई हो रहा है, बॉटम से सेपरेट हो रहा है हमारा बैटर और गुलगुले हमारे इस तरीके से बनकर रेडी होते जा रहे हैं। बहुत स्पंजी और सॉफ्ट लाइट वेट में होते हैं और ये जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये जैसे आप इसे ड्रॉप करते जाएंगे वैसे ही पहले वाले गुलगुले फ्राई होकर अलहदा होते जाएंगे और फ्राई होते जाएंगे। जैसे ही मेरा पैन बड़ा था, इसमें बहुत सारे गुलगुले आ गए थे। जितना बैटर था उसके हाफ़ बैटर मैंने पैन में ड्रॉप कर दिया था और बाकी के जो फ्राई होते जा रहे थे हम उन्हें फ्लिप करते जा रहे थे और निकालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इनको फ्राई होने में। स्लो फ्लेम में मैं इसे फ्राई कर रही थी। लाइट वेट था, हल्के थे, स्पंजी थे और जालीदार ये बने थे और जल्दी फ्राई ये हो गए थे। जितने भी मेरे पास गुलगुले थे इसी तरीके से मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और आपके सामने इनका कलर चेंज होता जा रहा है। जैसे मैं ड्रॉप करती जा रही हूँ पहले गुलगुलों का कलर चेंज हो रहा है और वो ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं और ये देखिए इस तरीके से आसानी से ये फ्लिप भी हो रहे हैं क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने बैटर डाला है। मीठे सोडे की वजह से ये फूल गए और नरम स्पंजी हो गए थे, जालीदार बन गए थे। और जैसे ही मैंने बैटर गुड़ में घोला था उसी टाइम मैंने इनको फ्राई भी कर लिया था क्योंकि इनको रखने की स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ौरी से ये स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको स्टेक में भी रखा था आटे को और मैंने फ़ौरी से इनको फ्राई कर लिया था। और ये देखें 5 से 10 मिनट में टोटल मैक्सिमम हमारा ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई थी बनाने में और फ्राई करने में। और ये आपके सामने कितने ईजिली फ्राई भी हो गए और इनका कलर भी चेंज हो गया। इनको टाइम नहीं लगा था फ्राई करने में। अब ये सारे फ्राई हो गए, इनका कलर चेंज हो गया। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये अंदर भी इसी तरीके से सॉफ्ट कुक होंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं होंगे क्योंकि मैंने बताया कि लाइट वेट के थे, इसलिए ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब सारे गुलगुले जो है हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो गए। इन सबको मैं इसी तरीके से अब निकाल लूँगी। बाकी का जो बैटर था उनको भी हम निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार सौंफ का और तिल का इसमें टेस्ट आया था। अगर आप तिल ना भी डालें तो ऑप्शन ये है, लेकिन तिल से टेस्ट भी आता है और गुड लुक भी लगते हैं, खूबसूरती आती है इनमें बहुत ज़्यादा। इस तरीके से सारे गुलगुले मैंने फ्राई कर लिए और इन्हें मैंने पैन से निकाल लिया। और ये देखें 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगे थे इनको फ्राई होने में, बहुत जल्दी। और जितने भी गुलगुले थे मैंने सारे इसी प्रोसेस से फ्राई किए हैं और बाकी के जो मेरे पास बैटर रह गया था हाफ़ से भी कम, उनको मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया था। ये गुलगुले हमारे रेडी हो गए हैं। अभी हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे और बाकी का जो बैटर था वो भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें बैटर रखा था स्पून में और ये इसी में फूलकर इतने साइज़ के हो गए थे। तो ज़्यादा आपने टेबल स्पून यूज़ नहीं करना, हाफ़ टी स्पून लेना है जिसमें वो भी हाफ़ इसमें ड्रॉप करेंगे। ये देखें बाकी का जो बैटर था वो भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया और सारे गुलगुले हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो गए थे।
बरसात के मौसम में बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। समोसे पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, ये गुलगुले ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे, जितने स्पंजी और ये जालीदार बनते हैं। ये लीजिए हमारे गुलगुले यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं, बहुत गर्म है ये। और ये देखें अंदर से कितने जालीदार बने हैं और बहुत मज़ेदार टेस्ट आया था गुड़ का, तिल का और सौंफ का। इस तरीके से हमने इनको इंजॉय किया था। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा दिन मिलते हैं न्यू रेसिपी में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।